for x minus 3.5 where x belongs to R. And the function is from R to R. From R to R. Function is from real to real. And function is given by 4x minus 3 upon 5. We have to check whether it is bijective or not. If it is bijective, find the inverse. Come on, check it out. One check karo, one check karo. Complete the task. ओके एक बार देखो सारे है ना जो 1 चेक करना होगा व्हाट वी डू अपा इमेज में इक्वल मान के जाते हैं अभी 4 लेट्स से 4x1 एंड x2 जो इमेज की हो कि आपस में इक्वल हो ठीक है इसमें सॉल्व करेंगे अगर आ गया x1 x2 देन 1 1 अगर आ गया x1 is not equals to x2 ਤਾਂ 1 1 नहीं हैगा अगर दोनों आ जाते हैं ਤਾਂ भी 1 1 नहीं यस और नो क्लियर कमेंट चेक इट आउट करो ऑन टू बता सर x1 पे x2 की है एनी टू एलिमेंट्स तो ये a b भी लिख सकते हो नहीं मतलब ये है कि या भी है वो वाला डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ fx1 fx2 function of two सर values इक्वल तो है क्या सिर्फ 1 1 है हां 1 1 है ऑन टू चेक कर लो ऑन टू ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ y ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ y ਦੇ ਲਈ x ਇਨਫਿਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ y ਦੇ ਲਈ x ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ y ਦੇ ਲਈ x ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਯੂ ਗਾਇਸ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ अगर मैं इसकी गल करा तो fx1 और fx2 इक्वल है fx1 means 4x1 minus 3 upon 5 that should be equals to 4x2 minus 3 upon 5 5 में 5 क्या हो गया कैंसिल आउट 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा जब ये चले गए ना 4x1 किससे इक्वल हो गया 4x2 से कैंसिल आउट तो x1 किससे इक्वल हो गया x2 that means images equal are when elements are equal which improvises or which tells कि this is the 1 1 function जब अपन on to check करना होचे on to तो on to पहले क्या करना है मैं सुन दसेगा we are given with y is equals to function of x and we have to convert this to x is equals to function of y क्योंकि जब y is equals to function of x रहता ਹੁੰਦਾ मैं x की कितनी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं ना y ਦੇ ਲਈ पर on to ਲਈ मैं उल्टा चलना मैं y ਦੀ ਵੈਲਿਊਸ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ x ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ y ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ 4x 3 upon 5 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ y ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ y ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5y 4x 3 3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ ਕੀ ਆਏਗਾ 5y 3 इक्वल्स टू 4x 4 ने डिवाइड किया x किससे इक्वल हो गया 5y 3y 4 नाउ लेट्स चेक इट आउट कि y के लिए की मेरी रिक्वायरमेंट अभी नहीं होना चाहिए पहली बात y की किसी भी वैल्यू लिए x से इनफिनिट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास फंक्शन रियल टू रियल डोमेन किया रियल नंबर्स तो रियल से कभी भी इनफिनिटी नहीं दैट इज नॉट डिफरेंट थिंग है ना तो इनफिनिटी कब बनेगा जो नीचे 0 होएगा नीचे 0 तो होएगा अगर नीचे वेरिएबल हो गया नीचे तो पहले कांस्टेंट है 4 पे अगर 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ये इनफिनिटी कभी भी नहीं बन सकता पहले ऑप्शन कैंसिल करो मैंने दिक्कत नहीं आई होगी दूसरा सीखा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए था इमेजिनरी कब होता है जो आयोटा आ गई आयोटा कब होता है ये रूट च नेगेटिव आ गई और रूट च नेगेटिव ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਜੇ रूट आ गई इतना रूट ही नहीं हैगा ये रूट कितना रूट च नेगेटिव नहीं तो अपने को कंपलेक्स नहीं बन सकता ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਮੇਨ ਚ r-1 r-2 ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈंने ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ r-1
फिर मैंने पता सी डोमेन किहड़ा एलिमेंट नहीं हैगा 1 तो फिर मैं चेक करदा कि y की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जिहदे लिए x1 हो रहा क्योंकि y की किसी वैल्यू लिए अगर x1 होएगा तो 1 तो डोमेन च नहीं हैगा तो उस नाल लिंक नहीं होएगा दैट इज अ प्रॉब्लम वो एलिमेंट की रह जाएगा फ्री रह जाएगा पढ़े हो करे जाके कि जाके बस आए गेड़े कट के होने हैं नहीं सर पढ़ के आए हो यस देख रहे हो काफी वो हो रहा हाईलाइट हो रहा ठीक है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੋਮੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ऑन टू क्योंकि दिक्कत ही नहीं पुट करिए वैल्यूज ए भी रियल है भी रियल जो भी पुट करूंगा दोनों कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा प्रॉब्लम किसी इनफिनिटी एंड कंप्लेक्स इज दैट क्लियर so we'll say this is one and onto function so it is called to be bijective function तो सुबह में समझ दिया अगर bijective का इनवर्स फंक्शन लिखना बेसिकली ये इनवर्स ही होता है इनवर्स का मतलब क्या फंक्शन x की कादी वैल्यू काट देना y की तो इनवर्स y की कादी वैल्यू कटांगे तो मैं सेम तो कर रहे हैं बस इन्हों लेकर एक वे बना दीजिए कि इंस्टेड ऑफ x मैं शो करना चाहता हूं ये किदा इनवर्स है fx का तो मैं उसके लिए दूंगा f इनवर्स कि फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा तो ये x के अंदर डमी वेरिएबल तो जब मैंने x पुट करे तो x के फॉर्मेट में होगा तो रे भी x पुट करे तो मैं y के फॉर्मेट में लिखूंगा मैं किसके फॉर्मेट में लिखूंगा x के दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जस्ट नथिंग मैं दस्या भी होते हैं कि अगर उन्हें z लिख लोगे तो z आएगा यानी कि डमी वेरिएबल चेंज होगा और कुछ नहीं होगा पर जनरली अपन x लिखेंगे क्यों क्योंकि मैं किधर इनवर्स दिखा रहा है आपको ना दैट इज द होल सॉल्यूशन कि फर्स्टली यू हैव टू चेक द बाइजेक्टिव है ना greatest bijective you have to find the inverse is that clear okay पढ़ लिया इनवर्स का मतलब आ फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन से चेक करो इनवर्स का मतलब क्या होता है y के लिए आप x की वैल्यू चेक कर रहे हैं y is being input x is being output y is being image x is being y is being pre-image x is being image इनवर्स फंक्शन बट उन्हें एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देता है वो क्या देता क्योंकि इनवर्स फंक्शन में x ना लिखता as it is by visualization clear नहीं होता भी इनवर्स है instead of that क्योंकि मैंने बताया सारे का सारा फंक्शन इनवर्स फंक्शन ही है तो मैं इतने लिखा थ्योरी की लिखता f इनवर्स x ये पूरा फंक्शन किया इनवर्स फंक्शन तो तब तक समझ आ गया सर अब x x की लिखता f इनवर्स x एग्जैक्टली पहला फंक्शन y x wait and watch I will try to give 2 or 3 examples मैं भी तो आपसे ले आ रहा है जितना शायद हम क्लियरेंस दे सकें कि सही है मेरे स्केयर सुना स्केयर सुने पता सुने स्केयर का इनवर्स क्या है स्केयर I will say square root is the inverse of square yes or no अगर मैं इतना लेके आऊँ अभी I will say x will be equal to root of y x is equal to root of y ਹੁਣ y ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ x ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ y ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ y ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਦੀ ਤੇ ਰੂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਟ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਬਦਲੂੰਗਾ कि f इनवर्स x किया रूट ऑफ x f इनवर्स x किया रूट ऑफ x जस्ट इतनी चीज बनाई है मैं मित्र कि अगर मेरे को यही x आ ते ये मेरे को y आ ते ਜਦੋਂ मैं इधर भी आ रहा मैं इनको लिख रहा f x ਜਦੋਂ मैं इधर भी आ रहा इनको मैं लिख रहा f y क्योंकि f y इज द इनवर्स ऑफ f x तेरे में लिख रहा f इनवर्स उसमें भी लिख रहे हैं फिर उधर रूट x में अगर रूट तब मैं 10
ओके समझने की कोशिश करो तो ठीक है मैं सुनो क्या क्या इट इज अ डमी वेरिएबल नथिंग इट इज अ डमी वेरिएबल मैं क्या लिखाया इधर इनवर्स फंक्शन आ इनवर्स फंक्शन किया इथे फंक्शन मैटर करता कि इनवर्स फंक्शन किया रूट पर ये मैटर नहीं करता कि उनमें इनपुट की दे जाएगा हुन अगर कि मैं एग्जांपल दे मैं बोलो सिंपली क्या नहीं होता कि जब आप इनवर्स फंक्शन दे मैं कि हम सुन के वैसे डिटेल समझ नहीं आ रहा इतना रूट एक्स क्यों लिखेगा रूट एक्स क्या था इनवर्स फंक्शन किया रूट एक्स रूट वाई नहीं होना चाहिए इसमें सोचो थोड़ा पे अटेंशन देखो ट्राई कर रहा हूं मैं समझाऊंगी है ना एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन रूट वाई नहीं होना चाहिए रूट एक्स में फंक्शन होता है तो उलझा ही एक्स होना चाहिए तो पहला वाला तो तुझे समझ जाता एक तो मेरे काम का वो तो ठीक है सर एक्स मतलब वो तो इनवर्स रूट एक्स होना चाहिए रूट एक्स होना चाहिए ना root तो y क्या होना चाहिए। वाई क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो आ रहा है रूट वाई है समझने की कोशिश करो रूट इज इंपॉर्टेंट नॉट द वाई रूट इज इंपॉर्टेंट नॉट द वाई क्योंकि इनवर्स का मतलब किया अगर मैं स्केयर कर रहा हूं द स्केयर रूट इज द इनवर्स ऑफ दैट हुन स्केयर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੈਂ ਫੋਲੋ I think you know this because they could I है कितने x से इक्वल आएगा अगर फंक्शन x स्क्वायर है तो किसके इक्वल आएगा अगर f इनवर्स x किया रूट x आ ठीक है तो आई विल डू कि इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ x या की पुट करता fx that means it become root of fx ਤੇ fx किसके इक्वल ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ना fx किसके इक्वल ਸੀगा x स्क्वायर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया किसके इक्वल हो गया x मैं भी ये कहने लगी जरा रूट ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर होना चाहिए जब फंक्शन लिखांगे इनवर्स फंक्शन लिखांगे क्योंकि जो आंसर है वो ओदा रूट करेंगे तो आपने कोल वापस x आ Is that clear? Yes, sir. पूछो भेजे क्वेश्चन अरे मेरे भी तो मौका मिले आधा दिमाग चलाऊंगा तो कही है ना जिद्दे दी मैं आरडी बंद की थी ना आज चलना बस लिमिटेड हो गया जो मैं की चल रहा है जिन्ना को पहला बता रहा मैं भी राइट वन क्वेश्चन f of x मतलब अगर सेट f of x इज द रूट ऑफ द फंक्शन जिला इनवर्स का डायरेक्ट नेम तो दूसरी रूट y लिखा है इसमें मैं वैल्यू तो बचेगा हाँ fx ठीक है वी कैन से क्योंकि fx इज y नॉट बिल्कुल क्योंकि x पुट करे तो fx है fx का रूट निकलता तो वापस x हमेशा x की फॉर्म में x है x की फॉर्म सारे x हाँ सही है ये रूल लिख सकते हैं ओके फंक्शन हैगा रियल टू रियल फंक्शन हैगा रियल टू रियल तो फंक्शन ही बड़ा छोटा ही होगा f of x equals to x square we have to check whether it is bijective or not एक भी कुछ लेंगे you have to check its injectivity and surjectivity injective means 1 1 surjective means on bijective means ठीक है सिर्फ वन का है ये देखने से पता लगता है ये बस अप्लाई करा भी वन नहीं है सर जब आप रूट डाउन और स्केल फंक्शन ऑफ 1 ਦਾ स्केल ਕੀ ਹੁੰਦਾ -1 ਦਾ स्केल ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੇ -1 ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ 1 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश करा तो 1 1 ही है तो बाय वेक्टर हम फिर सैनी कर लेगा ठीक है वो कला कला भी पूछ सकते हैं तो सोच ही सकते हैं आप हो समझ गए कम ऑन मैं पहले ग्राफिकली समझाऊंगा फिर मैथमेटिकली समझाऊंगा फिर कोई चेंजेस करके समझाऊंगा समझो पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा so it looks like graph is y equals to x square y is equals to x square पैराबोला होगा अपर पैराबोला अपर पैराबोला चार पैराबोला समझा y square is equals to 4ax y square is equals to minus 4ax x square is equals to 4ay x square is equals to minus 4ay ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਸੀ y ਦੀ ਤਾਂ y ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਸੀ ਫਿਰ x ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਗਰ x ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਰਾਈਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਲੈਫਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁਣ y ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ पॉजिटिव था अपर पैराबोला नेगेटिव था डाउन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो नहीं हो रहा है सही थोड़ा बहुत है ना और अगर मैं कमा बड़ी कहानी है इसे एक टेस्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की एक लाइन खींच लो हॉरिजॉन्टल मेरे पास दो वैल्यूज ने x दिया जिन्हां दी y दी वैल्यू की सेम x दिया दो वैल्यूज ले y दी वैल्यू किया सेम ये भी उस वैल्यू पे जा रहा है ये भी उस वैल्यू पे जा रहेगा दो डिफरेंट वैल्यू ली तो सेम इमेज आ रही है तो फंक्शन किया मैनी टू 1 ग्राफिक रिकमेंड करिए दूसरा और टू हैगा हो ही नहीं सकता सुनो अपने को एक होंदी है डोमेन एक होंदी है कोड डोमेन डोमेन होंदी है इनपुट x की वैल्यू कोड डोमेन होंदी है आउटपुट y की ये कोड डोमेन की देती है रियल नंबर्स पर ग्राफ सिर्फ ऊपर बन रहा y की वैल्यू क्या आ रही है सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव तो ही नहीं तो सारी वैल्यू लिंक ही नहीं हो रही हैं तो फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता ये फंक्शन क्या तुम भी सोचो कि x स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी नेगेटिव अटैच नहीं होएगी इट मींस दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर इज दैट क्लियर समझ आया ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ अदर वे अराउंड अगर मैं प्रूव करा मैथमेटिकली अगर जानेगा तो विल कंसीडर fx1 is equals to fx2 I will say x1 square is equals to x2 square तो जो स्क्वायर हटाया उधर क्या आएगा स्क्वायर रूट पर प्लस एंड माइनस आएगा प्लस एंड माइनस आएगा ठीक है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया x1 किस इक्वल हो गया प्लस माइनस x2 यानी कि I have two option either x1 is equals to x2 और x1 is equals to minus x2 तो सुनो क्या सी अगर सिर्फ एक कंडीशन होगी यार तो बनवा अगर सिर्फ यही आ जाती है चाहे दोनों में आ जाती है फिर किया मैग्नेटिक बना क्योंकि ये तो वन बनना है पर इन्हें कितना दोनों मैग्नेटिक बना क्योंकि एक था में भी दो दा लिंक एक नाल आपको मैग्नेटिक वन काउंट होगा चाहे जिन्हें मल्टी वन वन फंक्शन है और जो लिंक है अंडरस्टूड तो जितनी ही चीज आ गई समझ लो मैग्नेटिक अब क्लियर हो गया सर पक्का अच्छा ऑन y is equal to x किया हम x is equal to root of y मैं समझ क्या सीखा y के लिए x चेक करना तो सब तो पहला इनफिनिटी हो नहीं सकता क्योंकि इधर डिनोमिनेटर्स किया 1 दूसरा क्या सीखा आयोटा इमेजिनरी नंबर अगर y नेगेटिव होएगा तो x क्या आएगा इमेजिनरी रियल तो होगा नहीं और y तो नेगेटिव होएगा क्योंकि सारे रियल नंबर है y -1 भी होगा -2 भी होगा -3 भी होगा -4 भी होगा और ना सारे लिए x क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर चलो अगर y -1 है तो x की हो गया रूट ऑफ -1 यानी कि x की हो गया आयोटा अगर x आयोटा तो रियल जो होएगा नहीं होएगा तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ तो फंक्शन किया इनटू अंडरस्टूड होगा दोबारा बोलो नहीं है थोड़ा बोल देना एक ही बोल आ समझ आ गया मैं तो चेकिंग दस रहा चेकिंग व्हाट डज चेकिंग मीन मैं किया क्या सही अगर y दी वैल्यू ली x इनफिनिटी आ गया तो इनटू
क्योंकि y ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ठीक है समझो इतने अपने पास सिर्फ रियल नंबर आ अगर मैं कहूँ इनफिनिटी होगी बाहर आ अगर मैं कहूँ इमेजिनरी होगी बाहर आ ਹੁਣ मैं क्या ਜਦੋਂ मैं y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਮੇਜਨਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ नहीं हो रहा तो फंक्शन क्या चलो हो गया मैथमेटिकली हो गया ग्राफिकली हो गया ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇ ਇੰਨੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਸਕੁਅਰ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਦੀ ਖੇਡੀ ਆ y ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ अगर मैं इसमें मूव करूंगा तो मेरे को ऑप्शन किया x1 x2 होएगा या x1 नेगेटिव ऑफ x2 होगा पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि केड़े नंबर है नेचुरल नंबर च एक दूसरे का नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर च कोई भी नेगेटिव होंगे समझो इस चीज को मैं x1 जेडे x2 लेते सी वो केदे विच लेते सी डोमेन दे विच समझ के चलियो मैं पहला कह रहा हां कोई ना करी आइयो भी हां बस हो गया और डोमेन च लेते सी समझो डोमेन में मेरे को किया नेचुरल पहला रियल सी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब कुछ सीगा हुन किया सिर्फ नेचुरल यानी कि ये भी पॉजिटिव होएगा ये भी क्या होएगा पॉजिटिव अगर दोनों पॉजिटिव है इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के नेगेटिव हो ही नहीं सकते जो कि पहला पॉसिबल है ठीक है इस करके ये कंडीशन आ ही नहीं सकती सो ये कंडीशन आ ही नहीं सकती ये कंडीशन आ नहीं सकती यानी कि सिर्फ एक कंडीशन आई है भी x1 के इक्वल होएगा x2 तो 1 हो गया अच्छा इतने ये मैं मैं मेरी प्रॉब्लम किसी की y अगर नेगेटिव होता ताही दिक्कत आ रही थी पर हुन y नेगेटिव होएगा नहीं होएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मेरी वो प्रॉब्लम भी गई ना इनफिनिटी हो रहा ना इमेजिनरी हो रहा तो कहानी खत्म पर उल्टू हैगा नहीं हैगा हम दसदा क्यों क्योंकि y नेचुरल नंबर है तो y 2 हो सकता सोचने की गल नहीं 2 ਦਾ रूट कितना होगा 1.414 मेरे याद है 10th वाली वैल्यू है एक 1.73 एक 1.414 यही है यानी कि अगर y2 है तो x कितना होना चाहिए 1.414 पर ये डोमेन जो होएगा नहीं होएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 2 इस नाल लिंक हो रहा है जो कि डोमेन दे विच नहीं हैगा तो फंक्शन किया इनटू फंक्शन मतलब ये 1 हैगा पर ऑन ऐसा क्लियर है हरेगा नहीं समझे उते जेड भी लिखा सकता है इंटीजर सो इट रियली मैटर्स कि इथे की लिखा है कहानी होती ना बहुत चेंज हो गई है पर फिर सोचने वाली गल हो रहा कि आ तो चलो मैं पापी खान भी था ऑन टू हो ही नहीं रहा पर मैं कहीं आ रहा कि स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन की होता रूट पहला मैं कह रहा सीगा कि इनवर्स ता कर सकते अगर वो बाइजेक्टिव होवे बाइजेक्टिव है नहीं फिर भी मैं इनवर्स लिखी है yes or no something happening ना तो इतने में वही पॉइंट दोबारा दोहराने जाऊंगा आई अर्लियर टोल्ड यू कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हैगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हैगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ क्या बना मैं हट जाओ सोचना ओके इधर ग्राफ बनाओ ग्राफ क्या होगा बदे नहीं मान लेगा x1 हो जाएगा ठीक है क्योंकि पहले भी पीछे तो इधर आना ठीक है नहीं समझे होगा लीक कर दो ठीक है तो पहली प्रॉब्लम किसी 1 1 नहीं होगा अगर इसका लेफ्ट वाला पार्ट ना होगा 1 1 तो हो गया क्योंकि x ने हर एक वैल्यू की वैल्यू किया एक सिंगल पहले की प्रॉब्लम थी ऑन टू नहीं हैगा अगर y ਦੇ में लंबाई सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव लंबाई ना कोड में इनके विच
सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लवा नेगेटिव ना लवा तो 1 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया और ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ में कर सकते ਇਹਦਾ इनवर्स में कर ठीक है समझने की कोशिश करो जो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होंगी ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੇਮ ਇਜ਼ देयर अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हैगा तो उस कोई एलिमेंट ऐड करके उस कोई एलिमेंट कट के आप उसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं तो उसे इनवर्स लिख सकते हैं इस करके मैं इनवर्स बोलिया जबकि इथे इनवर्स पॉसिबल नहीं सर ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.414 ਆਊਗੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਰੂ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ मतलब लगे लेते हैं मतलब एग्जांपल नहीं लेती ग्राफ लेता है अगर मैं वो लेता हूं तो कहता है ग्राफ नहीं आता होना चाहिए तो पॉइंट होने चाहिए 1 ਤੇ 1 2 ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ग्राफ होता है इस तरह continuous graph it means we are going with the real numbers okay तो सर तभी ठीक है बच्चे पता नहीं लग रही है चलो समझ आएगा बच्चे ना यस सर पक्का बहुत मेहनत लग रही है अभी चलो एक छोटा सा पहला जो क्वेश्चन करिए बस check whether it is 1 1 1 2 function or not can I leave the function ओका आ सकता कुछ भी आ सकता चेक 1 1 1 मैं चेक करो तो क्या करना तुम सोचो मतलब ये देखो ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਲੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा फिर मैं एक कहानी दसना चाहूँगा पहले हुणी जी थोड़ा मैं क्लीयर करके हटिया डमी वैल्यू देखो लिख रहा हो y की वैल्यू r2 कुछ ब्रैकेट लिखा ना r हो गया डोमेन दूसरी की होंगी कोड में पर लिख रहा कितने फॉर्मेट से x के फॉर्मेट क्योंकि x की आते डमी वेरिएबल अगर वो x की जगह में a भी कर देता ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ मतलब कहने की गल है क्योंकि आप जनरली हर एक चीज x में फॉर्मेट से लिख देता दिस इज व्हाट कॉल्ड डमी वेरिएबल लेकिन x है पर वैल्यू एक्चुअली कितनी है y की क्योंकि वो डोमेन कोड में ते दिस इज व्हाट कॉल्ड डमी इज मतलब वो x क्या x की वैल्यू सेम नहीं है जो में नहीं है x की वैल्यू इथों आएगी रियल तो क्योंकि x इज इनपुट दैट इज कमिंग फ्रॉम डोमेन जेडी fx की वैल्यू वो इथों so that is what called डमी वेरिएबल ये fx भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं सीगा फिर उन्होंने सेम यूज करता तो मैं ये कह रहा था कि इतने उलझना नहीं है हम उत्ते सोचे हो आ x आ भी x आ चाहे x आगा x आ नहीं दिस इज कोड में दिस इज डोमेन x आएगी डोमेन तो fx आएगा कोड में दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ x क्लियर है पॉइंट अच्छा दूसरी बात सब तो पहला मॉड है तो मॉड में खत्म करो मॉड में खत्म करने सब तो बेस्ट वे किया ब्रेकिंग पॉइंट लबो ब्रेकिंग पॉइंट लबो तो सब तो बेस्ट वे किया चेक करो मॉड 0 कितने हो मॉड x 0 कितने हो रहा है 0 थे अगर x 0 होएगा तो 0 होएगा तो mod x ब्रेक हो जाते हो जे कि it will be plus x if x is greater than 0 and it will be minus x if x is less than 0 mod x ब्रेक इस तरह होता है अगर इनपुट पॉजिटिव आ तो mod हटा के प्लस साइन अगर इनपुट नेगेटिव हो तो प्लस mod हटा के माइनस और अगर x greater than 0 आ तो greater than 0 सारे नंबर क्यों दिया पॉजिटिव अगर पॉजिटिव हो तो मॉड हटा के क्या साइन लगाया प्लस अगर इनपुट नेगेटिव आ लेस देन 0 तो मॉड हटा के क्या साइन पाया माइनस अच्छा एक दूसरा साइन ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਬੁੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ fx will be x upon 1 minus x when x is less than 0 and
fx will be x upon 1 plus x when x is greater than equals to 0 दो च तोड़ दो फंक्शन कर रहे दैट्स इट मॉडलिंग खत्म हो गई हुन मैं गेम खेल रहा मैंने भी चेक करना 1 1 एंड ऑन तो I will say f of x1 should be equals to f of x2 बस दिमाग से क्यों कि x1 x2 दोनों में लेस देन 0 यानी कि दोनों में पहले क्या हो गया नेगेटिव हो गया क्योंकि ये फंक्शन पता जो x किया लेस देन 0 अगर x लेस देन 0 आ तो x जो भी आएगा नेगेटिव आएगा समझ गए क्या ठीक है it will become x1 मैं फिर कह रहा हूं जितने नहीं समझूंगा ना पूछ लिया करो इट्स नॉट कोई काइंड ऑफ धक्का कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ एंड दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल यू गाइस आर स्टूडेंट्स राइट नाउ सीख रहे हो लर्निंग फेज जो अगर प्रॉब्लम आएगी पूछो एक नहीं तो दो बार पूछो दो नहीं तो पांच बार भी पूछो कोई चक्कर नहीं बस सीखो उस चीज ये ना सोचो भी वी आर हाउ इज दैट पॉसिबल वी नो एवरीथिंग है वो फीलिंग नहीं आनी सीखोगे होते जितने ये सोच रहे हैं भी वी डोंट नो एनीथिंग मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x1 x1 x2 x2 x1 x2 आता सेम है कैंसिल आउट हो गया तो x1 किधर को आ गया फंक्शन किया चेक हो गया तुम्हारा उधर कौन कौन चेक करोगे चलो इन्हें ऑन पे चेक करेंगे हाँ पहले मॉडल किया मॉडल लगा के मैंने ये होगा भी एक फंक्शन दो हिस्सा टूट गया मैं अलग चेक कर रहा नहीं मैं अलग चेक कर रहा कहने की गल ये है कि मैंने मेजर करना मेरे को हाथ नहीं पहुंच रहा मैं एक में इतने खड़ा था इतना पार्ट मैं मेजर करना बाकी पार्ट और मेजर करना सो दैट टोटल जोड़ के बता दूं मैं फंक्शन दो हिस्से तोड़ लिया मैंने अलग चेक तो मैंने अलग अगर ये भी बाइजेक्टिव आ गया ये भी बाइजेक्टिव आ गया तो ऑन द होल पूरा फंक्शन किया ठीक है सर वो भी हैगा वन वो भी वन आएगा पक्का आएगा लीनियर हर एक ही आएगा ऑलमोस्ट ओके देखो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस एक्स वाई हो गया है क्या करता अच्छा x 1 प्लस y हो गया तो x के देख लो गया y अपॉन 1 प्लस y Okay. So can we solve this? Problem किया सब तो पहले infinity. Infinity कब होएगा जब नीचे की होएगा? नीचे जीरो आएगा एक स्टेप आगे रखो देखो ना चला कर मैं बहुत स्लो हो जाएगा है ना जिधर नीचे जीरो है नीचे जीरो कब आएगा जब y की होएगा -1 पर y -1 हो नहीं सकता क्योंकि -1 तो किया ग्रेटर इक्वल नहीं पाया अगर मैंने इक्वल पाया तो कहानी खत्म सी पर इक्वल नहीं पाया तो -1 नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता तो 0 नहीं हो सकता तो इनफिनिटी क्लियर देखिए सुनो 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 ध्यान इमेजिनरी नहीं रूप नहीं है तीजा खोल के देख लो सर ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ डोमेन से सारे ठीक हम रहे थे ਉਹ ਸੱਚ ਰੀਅਲ ਹੈ चेक करने लोड बहुत तीजा कुछ ਨਹੀਂ पक्का लोड पड़ेगी क्योंकि ये फंक्शनली डोमेन यही नहीं हैगी आहागी को बड़ो डोमेन थोड़ी तो हैगी है सारे सामने थोड़ी है कि अगर x रियल नंबर आ उस जो अगर x नेगेटिव है तो फंक्शन a होगा अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन a होगा मतलब अगर x +2 आ तब a नहीं यूज करूंगा a यूज करूंगा अगर x -2 है तो मैं a नहीं यूज करूंगा तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ y ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ x ਕੀ ਆ समझ आया इट मींस इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर हाँ अब नहीं कुछ भी नहीं पॉजिटिव केड़ा कुछ करेगा कोई एक करेगा मैं जनरलाइज करना मैं चेक करना y की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जितने लिए पॉजिटिव आ जाए पॉजिटिव का मतलब कहता ग्रेटर देन 0 ठीक है
अच्छा इन्हें सॉल्व करना होता है, याद है किमें करना होता सीगा? डू यू रिमेंबर योर +1 क्लास? इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं तो करवाता, मैं 2 मिनट देता थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम इज दैट थैंक यू गाइस दिस इज रियली थैंक यू तने क्यों फिर वो मैं एक मिनट से आता हूं इट्स ओके ओके ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या y greater than 0 and 1 plus y greater than 0 यानी कि y greater than 0 and y greater than minus 1 यानी कि कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा y greater than 0 and या फिर दोनों की होंगे नेगेटिव यानी कि y less than 0 and y less than minus 1 यानी कि we can say y is less than minus that means it will be positive जब ज्यादा y less than minus 1 होगा, जब y greater than क्या होगा 0 होगा, 0 से greater than ट्राई करो मतलब कॉलेज में होगा कभी कंप्लीट करो इतने को क्या ठीक है ट्राई करके देख लो हो गया ठीक है नहीं होगा